बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर फैज़ान गुराया। आज हम बात करेंगे एमजीटी 301 के थीम नंबर 9 की प्राइस एंड प्राइसिंग। ये सेकंड पी है मार्केटिंग मिक्स का। पहला प्रोडक्ट था जो कि थीम नंबर 8 में हमने डिस्कस किया। आज हम प्राइसिंग की बात करेंगे। प्राइस क्या होती है? प्राइस इज एक्चुअली अमाउंट ऑफ मनी चार्ज फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विस। किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए जो मनी चार्ज करता है सेलर, वो प्रोडक्ट प्राइस कहलाती है। इसी तरह कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट की या कस्टमर किसी प्रोडक्ट की प्राइस यानी कि अमाउंट पे करने के लिए तैयार हो, उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने पर जो अमाउंट पे करने के लिए तैयार हो, वो उसकी प्राइस कहलाती है। इसमें 2 तरह की प्राइसेज़ होती हैं, एक प्राइस सीलिंग है, एक फ्लोर है। जो मैक्सिमम प्राइस सेट की जाती है, यानी कि जिसे कह लें कि जो कस्टमर की मैक्सिमम अफोर्डेबल लिमिट में आ जाता है, यानी कि इससे हम ₹10 भी ऊपर चले जाएँ तो वो उसकी कुव्वत खरीद से बाहर हो जाए, उसे प्राइस सीलिंग कहते हैं। प्राइस फ्लोर, ये वो मिनिमम प्राइस है जहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो है सेलर अर्न करता है, इसे प्राइस फ्लोर कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग। प्राइस को अफेक्ट करने के लिए कौन-कौन से फैक्टर्स हैं? एक तो ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि आप किस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं, किस तरह की मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं, कौन-सी मार्केट चूज़ करते हैं, वो आपकी ओवरऑल प्राइसिंग को अफेक्ट करता है। ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप ऐसे एरिया को टारगेट करते हैं जो कि लो इनकम एरिया है, जहाँ पे कम इनकम के लोग रहते हैं, वहाँ पे हाई प्राइसिंग आप चार्ज करेंगे, वो चीज़ खरीदेगा ही नहीं। और ऐसी प्लेस जहाँ पे हाई स्टैंडर्ड के लोग रहते हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट की कम प्राइस चार्ज करेंगे, कोई नहीं खरीदेगा। उसके बाद टाइप ऑफ डिमांड में आ जाए। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, द प्रोडक्ट लाइज़ इन मोर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है? यानी कि डिमांड का और प्राइस का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। हल्का सा प्राइस में आप चेंज ले आते हैं, तो उसकी डिमांड में बड़ा ज़्यादा चेंज आ जाता है। थोड़ी-सी प्राइस आप कम करें, डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। थोड़ी-सी प्राइस बढ़ा दें, वहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है। इसको कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी, फिर आ जाता है किस तरह की मार्केट है। मोनोपोली है कि एक ही सेलर है, जिस तरह वाप्टा है या स्विगेस है। डुओपोली है, जिस 2 नॉर्मल सेलर्स, वैसे तो हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर काफ़ी हैं, लेकिन मेजर जो है वो स्टॉर्म फाइबर और वो है पीटीसीएल। तो ये उसके बाद मोनोपोलिस्टिक कंपनीज़ हैं, यानी कि सेलर्स काफ़ी हैं, लेकिन उनमें पोज़ीशन डिस्टिंक्ट है, डिफरेंस है। कुछ हाई प्रोफाइल सेलर्स हैं, कुछ लो लेवल के सेलर्स हैं। और परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हर तरह के सेलर्स बहुत हैं। ठीक है? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, जिसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन। फिर चौथा है इकोनॉमिक कंडीशंस, कि कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, इन्फ्लेशन रेट, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, इस तरह की चीज़ें ये इकोनॉमिक कंडीशन आ जाता है। ये भी प्राइसिंग को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। इन्फ्लेशन इवन दो बहुत ज़्यादा प्राइसेस को अफेक्ट करता है। उसके बाद गवर्नमेंट आ जाती है कि कंट्री की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट कैसी है, ये चीज़ें। फिर सोशल कंसर्न रहते हैं, क्योंकि अक्सर औकात बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी प्राइस गवर्नमेंट सेट करती है, जिस तरह वेजिटेबल्स है, जिस तरह ये खाने-पीने की जो प्रोडक्ट्स है, गोश्त वगैरह है, ठीक है? इस तरह की चीज़ें गवर्नमेंट सेट करती है। फिर सोशल कंसर्न्स है, देयर आर मैनी कंसर्न्स दैट सेगमेंट दैट नीड स्पेशल अटेंशन, दैट इज़ सीनियर सिटीज़न, ओवरऑल सोसाइटी कंसर्न्स अबाउट प्राइस फ्लक्चुएशंस। जिस तरह आप सोशल कंसर्न में ये बात कर सकते हैं, आजकल जो बायकॉट चल रहा है, फॉरेन प्रोडक्ट्स के हवाले से, ये भी एक सोशल कंसर्न आ जाता है। ठीक है? कि अब आप कई ऐसी प्रोडक्ट्स देखेंगे जो फॉरेन प्रोडक्ट्स सस्ती हैं, हमारे मुल्क की महँगी हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मुल्क वाले तो रेगुलरली सेल कर रहे हैं। लेकिन फॉरेन वाली बड़े लेवल की कंपनीज़ हैं, वो अपना लॉस बियर करके भी ये चाह रही हैं, किसी तरीके से हमारी सेल जो है प्रॉपर्ली स्टेबल हो जाए, तो फिर हम बाद में हाई प्राइस चार्ज कर लेंगे जब लोग इसके दोबारा से आदी हो जाएँगे। प्राइस मेथड्स हैं, ठीक है? प्राइस मेथड्स में 3 तरह के मेथड्स हमारे पास हैं, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग और कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग। सबसे पहले वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, के जिस तरह की आप वैल्यू चार्ज करते हैं, वैल्यू परसेप्ट करते हैं, ठीक है? उसी लिहाज से आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस रखते हैं। Uses the buyer's perception of value, not the seller's cost, as the key of pricing. Price is considered before the marketing program is set. ठीक है? इसमें अब वैल्यू, ज़ाहिर सी बात है, कस्टमर ने देखनी है, किसी भी चीज़ की प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, और उस वैल्यू की बेस पर आप प्राइस सेट करते हैं। दूसरा में आता है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, की जितनी भी कॉस्ट आई है, जो भी रिस्क इन्वॉल्व है, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके अपना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करके प्राइस सेट कर दी जाती है। इसे कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग कहते हैं।
फिर आता है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग इज द वाइडली यूज स्ट्रक्चर प्राइसिंग मेथड बेस्ड बिकॉज इट इज वेरी इजी। कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग में सबसे ज्यादा सिंपल सी बात है कि कंपटीशन से ऑटोमेटिकली प्राइस सेट हो जाती है मार्केट के अंदर। जब लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स मौजूद हैं, कंपेटिटर्स मौजूद हैं, कस्टमर्स मौजूद हैं, तो प्राइस ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्पेशल प्राइस कॉन्सेप्ट्स। जी, स्पेशल प्राइसिंग कॉन्सेप्ट्स कि जब हम कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स होती हैं, उनकी स्पेशल प्राइस अगर हम रखें तो वो किस तरह के कॉन्सेप्ट्स होंगे। इसमें हमारे पास टोटल 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। गुड वैल्यू प्राइसिंग है, एवरीडे लो प्राइसिंग है, हाई लो प्राइसिंग है। गुड वैल्यू प्राइसिंग में द प्राइस व्हिच इज परसीव्ड बाय द कस्टमर एज ए वैल्यू, ये वही हो गया वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। Everyday low pricing is a pricing approach in which organizations or stores claim that their prices are lowest in the market and they are offering you everyday low pricing। इसको आप ले सकते हैं, ये जो हमारे आजकल बड़े लेवल के डिपार्टमेंट स्टोर जिस तरह गुजरांवाला में चेज़अप है, इम्तियाज़ है, रेनबो है, कारफोर है, ये लोग प्रोडक्ट को 10%, 12%, 8% एक्चुअल प्राइस से लो सेल कर रहे थे। तो ये रूटीन में इसी रेट पर सेल कर रहे होते हैं। तो ये एवरीडे लो प्राइसिंग कहलाता है। फिर हाई लो प्राइसिंग में इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाई एंड लो प्राइसिंग। सम प्रोडक्ट्स आर हाई प्राइस्ड एंड सम प्रोडक्ट्स आर ऑन डिस्काउंटेड प्राइस। ये भी स्ट्रेटजी वही यूज करते हैं कि जो रूटीन के आइटम्स हैं, जो डेली यूज के आइटम्स हैं, ग्रोसरी वगैरह, उसकी प्राइसेस कम रखी हुई हैं, लेकिन जिस तरह के यूटेंसिल्स हैं या फिर और कोई चिल्ड्रन प्रोडक्ट्स हैं, उनकी प्राइसेस उन्होंने हाई रखी हुई हैं कि अपनी इधर से अगर लो प्राइस है, प्रॉफिट नहीं हुआ, तो उधर से हाई प्रॉफिट लेकर बैलेंस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब कस्टमर आता है, वो देखता है प्राइस लो है, तो वो फिर एक ही जगह से हर चीज़ बाय करने की कोशिश करता है। तो वो कुछ चीज़ों की प्राइस लो देख लेता है, तो वो कहता है कि सबकी फिर इसी तरह की होगी, तो वो बाकी प्राइस चीज़ों पे फोकस नहीं करता, क्योंकि बाकी इन चीज़ों की प्राइस कस्टमर को पता है, ग्रोसरी वगैरह की, लेकिन बाकी चीज़ों की प्राइस कस्टमर को एज़ सच पता नहीं होती। जी, अब आ गया प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़, प्राइस किस तरह से सेट की जाती है। उसमें हमारे पास न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग है, प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग है, प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं, प्राइस चेंजेज़। 4 तरह के, इन चारों की बात करते हैं। सबसे पहले है न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। अब न्यू प्रोडक्ट की प्राइस अगर सेट करनी है, तो अल्टीमेटली बात है, उसमें 2 मेथड यूज़ होते हैं, एक मार्केटिंग स्कीमिंग है और एक मार्केट पेनिट्रेशन है। स्कीमिंग स्ट्रैटेजी की मिसाल आपके सामने है आईफ़ोन की, कि वो इनिशियली बड़ी हाई प्राइस चार्ज करता है, या और भी मोबाइल्स हैं जिनके नहीं, खैर आईफ़ोन ही इस वक़्त है कि बहुत हाई प्राइस इनिशियली अपने नए मॉडल पे चार्ज करते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता वो प्राइस कम होती चली जाती है। इसको प्राइस स्कीमिंग कहते हैं। इस तरह प्राइस पेनिट्रेशन है कि इनिशियली प्राइस बहुत लो चार्ज होती है। जिस तरह की कोई नए कंपनी जो मोबाइल्स की आ रही हैं, वो बड़ी लो प्राइसेज़ रखती हैं और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब कंपनी वो आपस में प्रमोट होनी शुरू हो जाती हैं, फिर वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज़ करती चली जाती है। फिर आता है प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग। ये प्रीवियसली हमने प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रैटेजीज़ देखी थी, अब उनकी प्राइसिंग सेट करेंगे कि प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, इट इज़ द प्रोसीजर यूज्ड बाय रिटेलर for separating goods into cost categories to create quality level in the minds of customers। ठीक है? इसको अक्सर औकात करते हैं, सही कहा उसने, रिटेलर्स, कि वो एक ही तरह की 2, 3, 4 प्रोडक्ट्स होंगी, तो कोई एक प्रोडक्ट कस्टमर को दिखाएगा और खुद ही रिटेलर कह देगा, जी अगर आपको इसकी अच्छी चाहिए तो वो मैं देता हूँ। प्राइस उसकी भी सेम होती है, लेकिन 2-3 प्रोडक्ट्स अच्छी-अच्छी करके दिखा के तो प्रोडक्ट को एक्सपेंसिव बेच देते हैं। ये प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट होता है। फिर ऑप्शनल प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग आता है। इट इज़ द टेक्निक ऑफ डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इन व्हिच फर्म सेट लो कॉस्ट फॉर इट्स बेसिक प्रोडक्ट एंड गेन प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग एक्सपेंसिव एसेट्स। इसकी बेस्ट वन एग्जांपल है उसकी, यानी कि बड़ी हैं, लेकिन हम बात कर लेते हैं। आप इसी को देख ले, प्रिंटर की बात करते हैं। ये जो इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं, जो ज़्यादातर ये लोग यूज़ करते हैं, फोटोग्राफर्स, यानी कि तस्वीरें वगैरह प्रिंट करने के लिए इंकजेट प्रिंटर यूज़ होते हैं। अब ये प्रिंटर अगर आप परचेज़ करते हैं, छोटे लेवल का घर के लिए परचेज़ करना चाहें, जिसमें कोई 2 कैटरिजेज़ हों, ठीक है, कलर कैटरिज, एक ब्लैक एंड व्हाइट कैटरिज, तो प्रिंटर आपको 10, 12, 15 हज़ार में ईज़िली मिल जाएगा। लेकिन जब आप उसकी कैटरिज, छोटी-सी कैटरिज को बाय करने जाएँगे या रिफ़िल करवाने जाएँगे, तो रिफ़िल तो ख़ैर इतना एक्सपेंसिव नहीं, 500 हज़ार में रिफ़िल हो जाएगा। लेकिन अब वो कैटरिज लेने जाएँगे तो 5, 6, 7 हज़ार की, 8 हज़ार की आपको सिर्फ़ कैटरिज मिलेगी। यानी कि 2 कैटरिजेज़ आपको 7-8 हज़ार की मिली और आप कहेंगे 12 हज़ार का प्रिंटर आया था, कैटरिजेज़ 8 हज़ार की आ गई हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग। इवन आप ये उसमें कॉन्सेप्ट देख लें कि आप बैट पे बाय करते हैं खेलने के लिए,
तो बैट 800-1000 का इजीली मिल जाता है। लेकिन अब जब बॉल अच्छी क्वालिटी की बाय करना चाहते हो तो 300, 350, 400 की बॉल आती है। ठीक है, बैट आप 2 साल 3 साल यूज करते हैं, बॉल एक हफ्ते में फट गई, गुम हो गई, फिर नहीं ले रही। तो ये ऑप्शन प्रोडक्ट प्राइसिंग कहलाता है। अगर कैपिटल प्रोडक्ट प्राइसिंग है, इट रेफर्स टू द प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट सच एज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कैमरा, फिल्म, रेजर ब्लेड्स, पार्ट्स ऑफ मशीन्स एक्सेट्रा। ये होता है जी कैपिटल प्रोडक्ट प्राइसिंग। ये इसकी प्राइसिंग भी ज्यादा होती है कि जो मेजर चीज होती है वो एक्सपेंसिव होती है। आप रेजर ब्लेड की बात कर ले तो जो उसमें जो हैंडल होता है उस रेजर जिसपे पे ब्लेड लगना है, वो आप 600-700 को परचेज करेंगे और उतने का आपको ब्लेड भी मिलेगा। ठीक है, पूरा सेट जो है एक अच्छी क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, 1300-1400 तो आपके हर दफा ब्लेड ही परचेज कर लेते हैं। बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग, बाय प्रोडक्ट होती है कि जो एडिशनल प्रोडक्ट साथ बनी है। जिस तरह अगर शुगर केन यानी कि शुगर है, शुगर केन से शुगर बनाई है आपने, उसके साथ साथ जो उसका मटेरियल बचता है, जो जिसे फोक वगैरह कहते हैं, वो बचा है, उससे कार्डबोर्ड, चिपबोर्ड वगैरह बनाया जाता है, तो वो बाय प्रोडक्ट कहलाती है। Product bundle pricing combines several products at a reduced price. In this strategy, customers think that they get the high value in less price. In the other side, producers think that the slow selling products are also sold that are not sold individually. आपने अक्सर औकात बंडल्स देखे होंगे जिस तरह ये ज्यादातर होते हैं। आप बच्चों के प्रोडक्ट्स लेने जाएं, शैम्पू वगैरह, साबुन वगैरह, अब आपको शैम्पू, साबुन या लोशन वगैरह चाहिए, लेकिन उसके साथ बॉडी ऑयल और 2-3 चीजें साथ ऐड करके 7-8 चीजों की प्राइस प्राइस कम सेट की जाती है। के लिए वो चीजें खरीदें तो वो एक्सपेंसिव आएंगी, लेकिन बंडल में लेंगे तो कम आएगी, बट उस बंडल में वो चीजें भी ऐड है जो कि आपको नहीं चाहिए थी। तो कस्टमर ने ये अट्रैक्ट सेलर ने आपको अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह के बंडल बनाए। फिर प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज आती हैं। प्राइस एडजस्टमेंट रेफर टू एडजस्टमेंट ऑफ प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सिचुएशंस। इसमें आ गया डिस्काउंट एंड अलाउंस प्राइसिंग टू गिव रिडक्शन इन द लिस्ट प्राइस ऑफ द कस्टमर एंड अलाउंसेस। यानी कि आजकल ये जो अक्सर होता है, सेल्स वगैरह लगती हैं, ये डिस्काउंट और लॉन्च प्राइसिंग है। सेगमेंट प्राइसिंग में मुख्तलिफ जगहों पे एक ही प्रोडक्ट की मुख्तलिफ प्राइसेस। आप इसको इस तरह से देख लें, या फिर आप ये देख लें कि मुख्तलिफ लोगों के लिए आप चले जाएं किसी भी यानी कि ट्रेन का सफ़र करना हो, तो जो सीनियर सिटीजन है यानी कि जिनकी 60 ईयर से एज ज़्यादा है, उनकी टिकट हाफ है शायद या फ्री है। तो ये सेगमेंटेड प्राइसेस कहलाता है। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, ये 99.99 100 रुपीज़ की जगह कस्टमर कंसिडर करेगा 100 नहीं है, 3 फिगर्स नहीं है। तो ये साइकोलॉजिकल प्राइसिंग होती है और ये कस्टमर के माइंड को टारगेट करने के लिए होता है। फिर आता है प्रमोशनल प्राइसिंग के 14 अगस्त, 23 मार्च, ईद, क्रिसमस, इसको बताने की जरूरत नहीं है। आजकल ये बहुत ज़्यादा ब्रांड वाले इस तरह की एक्टिविटीज़ यूज़ करते हैं। ज्योग्राफिक प्राइसिंग, एरिया वाइज प्राइसिंग होती है। इसकी मिसाल है, आप ले लें मुख्तलिफ एरिया में, आप दूध की बात कर लें, गाँव में दूध सस्ता है, शहर में दूध महंगा है, तो ये ज्योग्राफिक प्राइसिंग होती है, बात तो दूध ही। फिर डायनामिक प्राइसिंग आ जाएगा। प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट आर नॉट फिक्स्ड, इट कैन वेरीज और फ्लेक्सिबल ऑन इवेंट बेस और डेली बेस। ठीक है, डेली बेस पे या इवेंट बेस पे आप प्राइस चेंज करते रहते हैं, कभी कोई प्राइस सेट कर दी, कभी कोई। इसमें आप मिसाल ले सकते हैं सब्जियों की, वो डायनामिक प्राइसिंग होती है। ठीक, इंटरनेशनल प्राइसिंग इज द प्राइसिंग स्ट्रेटजी इन विच स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट प्राइस रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरनेशनल बिजनेस। फ्यूल प्राइसेज जो होती हैं वो इंटरनेशनली सेटल होती हैं, ये सेट की जाती हैं। यहाँ फॉरेन एक्सचेंज जो करेंसी है उसकी जो प्राइसेज होती हैं वो इंटरनेशनल प्राइसिंग कहलाएगी। फिर प्राइस चेंजिंग में आ जाएगा, किस तरह प्राइस को चेंज किया जाता है। इसमें दो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, एक प्राइस कट्स है, एक प्राइस इंक्रीजेज है। प्राइस कट्स में एक्सेस एक्सेस कैपेसिटी है, व्हेन वास्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड मोर स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल, देन देयर इज नीड टू कट द प्राइस। अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है और प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, तो उसको प्राइस कट कर दी जाएगी, सस्ती करके बेची जाएगी। इंक्रीज मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए प्राइस कट की जाती है कि अपनी सेल्स को इंक्रीज किया जा सके। प्राइस इंक्रीज कब होती है? जब इन्फ्लेशन हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी या सप्लाई नहीं होगी। जी स्टूडेंट्स, ये आपका थीम नंबर 9 था। अब इसके कुछ क्वेश्चंस पे बात करते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड फ्री मार्केट? A centrally planned economy is also called command economy. It is an economic system in which government makes economic decisions regarding the manufacturing and distribution of products. जी, ये पिछले हमने थीम में एक दो यानी कि 6 या 7 में डिस्कस किया था।
प्लान वो इकोनॉमी वो होती है जो गवर्नमेंट हर चीज डिसाइड करे, जहाँ प्लान करे। फ्री मार्केट होते हैं जहाँ पे अपनी मर्जी से हम चीजें बनाएं, बेचें, जो मर्जी करें, कोई बॉन्डिंग नहीं है। आगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड कॉस्ट? कॉस्ट है टोटल अमाउंट इनकर्ड फॉर मेकिंग द प्रोडक्ट और बाइंग द प्रोडक्ट। आप कोई चीज खरीदते हैं या बनाते हैं तो उस पर जो लागत आएगी वो कॉस्ट कहलाएगी, और जब आप उसमें प्राइस प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो वो प्राइस कहलाएगी। व्हाट इज द सर्विस अवेलेबिलिटी? सर्विस अवेलेबिलिटी इज द चेंज ऑफ क्वालिटी ऑफ सेम सर्विस प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट सर्विस प्रोडक्ट्स। जी, इंटरनेट की स्टॉर्म फाइबर की स्पीड डिफरेंट है, पिक्सल की स्पीड डिफरेंट है, और जो मोबाइल कनेक्शन है इनकी स्पीड डिफरेंट है, यानी कि 4G इंटरनेट जो है, तो सर्विस वेरिएबिलिटी कहलाता है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन लाइन स्ट्रेचिंग एंड लाइन फिलिंग। लाइन फिलिंग मींस एडिंग मोर आइटम्स विद इन द एग्जिस्टिंग रेंज। एग्जिस्टिंग रेंज में कुछ और प्रोडक्ट्स ऐड करना, जिस तरह कोलगेट है और हर बार आ गया, कोई नई प्रोडक्ट आ गई, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है लाइन स्ट्रेचिंग। ये दो तरह का होता है, एक डाउनवर्ड प्रोडक्ट लाइन होता है, एक अपवर्ड प्रोडक्ट लाइन होता है। In downward line stretching, if the company is offering a premium brand and wants to target middle and low level customers, it will go downward to offer economical product. उसके बाद आता है अपवर्ड प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग। इन अपवर्ड कंपनी ऑफर प्रीमियम लेवल प्रोडक्ट्स टू स्ट्रेच इट्स प्रोडक्ट लाइन। कंपनी ऑफर प्रीमियम लेवल प्रोडक्ट्स। कंपनी एक्सट्रीम लेवल यानी कि डाउनवर्ड में तो मिडिल लेवल और लो लेवल इनकम कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट आ जाती है, और अपवर्ड में प्रीमियम लेवल प्रोडक्ट्स आ जाती है। टू वे प्रोडक्ट लाइन, इन टू वे प्रोडक्ट लाइन कंपनी ऑफर बोथ लोअर एंड प्रीमियम लेवल प्रोडक्ट्स, यानी कि हर तरह की प्रोडक्ट कंपनी ऑफर करती है, सस्ती भी करती है, महंगी भी करती है। फिर तो व्हाट इज द फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसेस, दैट इज सोशल कंसर्न्स एंड हो। अच्छा, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है जी। जी स्टूडेंट्स, ये आपका लिसन थीम नंबर 9 था। उम्मीद करता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग होगा। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।